अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 27 और टॉपिक हमारा है जी के प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो हमारा टॉपिक है। अच्छा, पिछले वाले हमने जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने एक अप थ्रस्ट फोर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। तो अप थ्रस्ट फोर्स का हमने पढ़ा था कि वो फोर्स होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर या लिक्विड के ऊपर जो अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो फोर्स उसको क्या करती है कि उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करती है। उसको हमने अप थ्रस्ट फोर्स का नाम दिया था। ठीक है, अब हमने देखना है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से मुराद ये है जी कि कुछ चीज़ें हमारे पास पानी के अंदर डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें उसके ऊपर क्या करती हैं, तैरती हैं। अब हमने देखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर अमल करती हैं। मेन वो कौन सी चीज़ें हैं जो सिंक कर देती हैं, वो कौन सी हैं जो उसके ऊपर तैरती हैं। इस चीज़ को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक हो गया। अब क्या था कि एन ऑब्जेक्ट सिंक इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है तो वो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर तब डूब जाएगा जब अप थ्रस्ट फोर्स से वेट उसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखेंगे ये हमारे पास लिक्विड है, ये होगी अप थ्रस्ट फोर्स, ये जो डाउनवर्ड हो गया तो वो हमारे पास वेट हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास था वेट इसका वो डाउनवर्ड था, अप थ्रस्ट फोर्स हमारे पास क्या थी कि अपवर्ड थी। तो अब ऐसा है जी कि अगर वेट हमारे पास अप थ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा जाती है तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगी। अगर वो हमारे पास इसका वेट इक्वल हो जाए या लेस हो जाए अप थ्रस्ट फोर्स से तो हमारा ऑब्जेक्ट फ्लूइड के ऊपर क्या करेगा कि फ्लो करेगा, वो उसके अंदर डूबेगा नहीं। अप थ्रस्ट फोर्स और वेट अगर इक्वल हो जाए या अप थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा हो जाए तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है तो वो हमारे पास लिक्विड के ऊपर क्या करेगी या फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करेगी। और अगर हमारे पास वेट ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू अप थ्रस्ट फोर्स तो वो डाउनवर्ड सिंक कर जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक इसका कंसेप्ट है जिसके डेफिनेशन क्या है कि आप फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वो दोनों इक्वल हैं तो वो हमारे पास फ्लोट होगी या हमारे पास क्या है कि अपसर फोर्स ज़्यादा है। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू लिक्विड एज वेल एज गैसेस। आर्चिमिडीज जो प्रिंसिपल था वो हमारे पास लिक्विड और गैसेस के ऊपर हमारे पास क्या कर रहा था कि दोनों के ऊपर एप्लीकेबल था और इसकी हमारे पास न्यूमरस एप्लीकेशन भी हैं। ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इसके बाद हम देखेंगे जी कि शिप्स एंड सबमरीन। Ships and submarines। इसमें हमारे पास ये है जी कि वुडन ब्लॉक फ्लोट ऑन वाटर। कि एक जो वुडन ब्लॉक है वो हमारे पास क्या करता है जी कि वाटर के ऊपर फ्लो करता है। इट इज़ बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ अ ब्लॉक। ये इस वजह से है जी कि जो हमारे पास
वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो वेट है ग्रेटर होगा वेट ऑफ ब्लॉक से। जैसे हमारे पास वॉल्यूम अगर दोनों का सेम है, वाटर का भी इक्वल है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, लेकिन वेट जो है ना, वेट ऑफ वाटर ग्रेटर होगा उसकी वजह से, तो इसकी वजह से हमारे पास वाटर का वेट ज़्यादा है और ब्लॉक का वेट एज कंपेयर टू वॉल्यूम सेम है। देखिए वॉल्यूम और वेट में आपने डिफरेंस हमने पहले भी देखा था। जो आपने देखना है कि वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। तो कोई भी दो चीज़ों का वॉल्यूम तो इक्वल हो सकता है कि लाजमी नहीं कि उनका वेट भी इक्वल होगा। जिस तरह से आप एक रुई ले लें तो एक तरफ आप लोहा ले लें, आयरन ले लें, ठीक है, उन दोनों का अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में हमेशा जो रुई होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा, और जो हमारे पास आयरन होगा तो आयरन का वॉल्यूम हमारे पास कम होगा लेकिन वेट ज़्यादा होगा। तो यह है कि वुडन ब्लॉक हमारे पास फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है ना वेट एक कम होगा एज कम्पेयर टू वाटर की। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ऑफ बॉडी फ्लैट इफ इट डिस्प्लेस, अभी हमने जो पढ़ा जी कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि क्या चीज़ें डूबेंगी और क्या वो फ्लो करेंगी, एक चीज़ दोबारा है। शिप्स एंड बोट्स आर डिज़ाइन ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब जो शिप्स और जो फ्लोट्स हमारे पास बोट्स होंगी तो ये भी बिल्कुल जो डिज़ाइन की जाती हैं इसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए इसको क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। इसमें यह है कि दे कैरी पैसेंजर एंड गुड्स ओवर वाटर, तो ये आप पैसेंजर को भी लेके जाती हैं, गुड्स को भी लेके जाती हैं। इट वुड सिंक इन वाटर इफ इट्स वेट। अच्छा, अब इनको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि जब ये लोडेड हों, चाहे इसके ऊपर पैसेंजर हों या क्या हो कि वेट हो, कोई चीज़ें हमारे पास हैं, तो उनको लोड करने के बाद इनका जो वेट है तो वो वाटर के वेट से कम होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा लोडेड हो जाती हैं, इतनी लोड हो जाती हैं कि उनका जो वेट है वो वाटर के वेट से ज़्यादा हो जाता है तो वो सिंक कर जाएगी, ठीक है। इसलिए जब भी डिज़ाइन की जाती हैं तो इसको वेट को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। फर्ज करें अगर एक शिप है उसको 700 kg वेट से उसको डिज़ाइन किया जाता है कि 700 kg वेट तक इसको अगर आप रखेंगे तो ये फ्लो करेगी, इसके ऊपर फ्लोट करेगी। लेकिन अगर आप 800 kg वेट इसके ऊपर डाल देते हैं तो उसका वेट जब वॉल्यूम ऑफ वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेट से जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगी, डूब जाएगी, ठीक हो गया। तो इसको शिप और सबमरीन को इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो सबमरीन है, सबमरीन हमारे पास क्या करती हैं कि अंडर द वाटर भी क्या करती हैं कि ये सफ़र करती है। अब अंडर द वाटर जो ये जाती हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर एक टैंक होता है। उस टैंक को हमारे पास क्या कर देते हैं कि सी वाटर के से हम फिल कर देते हैं सबमरीन का। पहले वो क्या करती हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर फ्लो कर रही होती हैं, लेकिन इसका जो टैंक होता है उसको बाद में ये क्या कर देते हैं कि सबमरीन के वाटर के साथ सबमरीन का जो वाटर है वो उसके अंदर फिल कर देते हैं। तो उसकी जब सबमरीन का वाटर इसकी टैंक के अंदर फिल होता है तो इसका वेट बढ़ जाता है, और जब वेट बढ़ जाता है तो ये क्या जाती है वो उसके अंदर समंदर के अंदर या उसकी फ्लूइड के अंदर ये हमारे पास क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। और जब वापस हमने इसको बाहर निकालना हो, तय के ऊपर लाना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो वाटर होता है तो इट डाइव इनटू वाटर एंड रिमेन अंडर वाटर टू कम अप ऑन द सरफेस। सरफेस पे लाने के लिए द टैंक आर इम्प्लीट फ्रॉम सी वाटर, तो टैंक को उस पानी से खाली कर दिया जाता है तो वापस सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से सबमरीन जो है ना वो वाटर और अंडर वाटर दोनों जो है ना फ्लो करती है, और उसका प्रिंसिपल ये है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे इससे आगे वाला टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।